तो गाइस जो पहाड़ी रास्ता था वो कट चुका है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो हम जाने वाले हैं अभी गाँव। तो गाँव भी जाएंगे तो हम एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ से जंगल में से होते हुए वो रास्ता जाता है। तो उस शॉर्टकट रास्ते से हम उस गाँव के लिए जाते हैं, NH3 से नहीं जाते क्योंकि ट्रैफिक वहाँ ज़्यादा नहीं रहता, इसीलिए हम वो रास्ते से जाते हैं। तो वहाँ निकलते हैं फटाफट उस गाँव के लिए जाने के लिए। तो ब्लॉग में बने रहिए। भाई साहब अब ये चालू हो गई ऑफ रोडिंग। यहाँ से ऑफ रोडिंग कम से कम 20 किलोमीटर तक ऑफ रोडिंग है ये पूरा। तो ये खेत के बीच में से रास्ता है ये। तो यहाँ बरसात का दिन है तो कीचड़ ही रहता है। तो ये कीचड़ में से होते हुए और कच्चा रास्ता है, कहीं पत्थर है तो कहीं थोड़ा अच्छा है। तो पहाड़ों के बीच में से होकर निकला हुआ रास्ता है। ये खेत के बीचों बीच में से जाता है। आप देख सकते हो ये पहाड़ सामने। तो इस पहाड़ के राइट साइड पूरी खेती की जाती है। पूरे रास्ते पर इस तरह से अपने को पहाड़ी मिलेंगे। कम से कम उस गांव के लिए जाने के लिए 3 से 4 पहाड़ हम क्रॉस करके जाते हैं। तो ये राइट साइड में ये ऊपर देखो आप, ऊपर पहाड़ पर भी देख सकते हो, वहाँ पर बोनी हो रही है। तो फसल की बोनी चालू है अभी। तो यहाँ देख सकते हो आप पूरे अभी खेत तो साफ है, कहीं कहीं फसल पहले लगा दी तो बड़ी हो गई है। तो ये इस तरह से कुछ ऑफ रोडिंग है। तो ये हमारे पास स्प्लेंडर। तो ये ऑफ रोडिंग के लिए बहुत बेस्ट गाड़ी है। और ये इस तरह से कच्चे रास्ते में तो बिल्कुल एकदम रफ्तार से भन्नाटे बन जाती है। दूसरी गाड़ियाँ तो शायद नहीं चल पाती इतना। तो ये है स्प्लेंडर, पहाड़ों की रानी। अब हमको रास्ते भर में ये छोटे छोटे इस तरह से मकान बने हुए मिलेंगे। तो ये सिटी से बहुत दूर रहते हैं। पहाड़ों में छोटे छोटे मकान बने हुए हैं। किस तरह से ये इधर बोनी चालू है, खेत में कपास लग रहा है। रुक जा भाई, अब यहाँ आ गया मेन ऑफ रोडिंग। तो शुभम निकाल रहा गाड़ी। ये है ऑफ रोडिंग ओरिजिनल, बनाने की ज़रूरत नहीं। 2 मिनट भाई, मैं जा रहा, पहले जान दे मेरे को। यहाँ काम चल रहा है अभी पुलिया का, तो आन दे। स्लिप हो रही टायर, काली मट्टी इसलिए नहीं। 5 मिनट का निकल जाए हाँ नहीं सही है। फिर भाई साहब पानी चालू हो गया तो यहाँ थोड़ी देर रुक गए हम। हम भी इधर बैठे, ये रही बाइक अपनी। भाई साहब अभी पानी हो गया बंद, तो अभी निकलते हैं हम आगे के रास्ते के लिए। तो चलो, इस तरह से कुछ मकान बने हुए हैं यहाँ पहाड़ों में, छोटे छोटे। अधिकतर मकान यहाँ कौलू के दिखेंगे आपको रास्ते पर। भाई साहब और वापस फिर से बारिश चालू हो गई तो फिर से एक स्टॉप मारना पड़ा। हम आगे छोटा सा गांव है यहाँ पर, और इधर ये शेर भाई हमारे पीछे ही आ गए। फिर से एक स्टॉप मारना पड़ा। ये लगभग ये सेकंड स्टॉप है हमारा। तो बारिश मौसम ही है तो क्या कर सकते, कोई कुछ कर ही नहीं सकते, तो मारना पड़ा स्टॉप दूसरा। तो ये शुभम चला रहा था बाइक। थोड़ा थोड़ा स्टॉप ले लेके तो थोड़ा ब्लॉग भी बढ़ जाएगा हमारा। इधर बारिश हो गई, रास्ते में कहीं कहीं जगह पर पानी ओरिजिनल वाली। और इधर साइड में ये स्कूल बनी हुई है। तो ये है घाट लगता है छोटा सा, छोटा क्या बड़ा है ये, अभी तीसरा पहाड़ लग गया हमको। तो ये घाट बहुत बड़ा है, यहाँ से कटा हुआ है तो पहाड़ के बीच में से निकला है इसको। तो ढलान बहुत है, राइट साइड कंक्रीट है और बीच में वो डामर का है। ये MP बॉर्डर का ये लास्ट गांव है। तो यहाँ इसके बाद से हमको महाराष्ट्र लग जाता है।
ये इस तरह से कौलू के घर है यहाँ इस साइड। ये ऑफ रोडिंग चालू होगी फिर से। ऑफ रोडिंग कीचड़। कोई बात नहीं, ये बकरी अकेले रह गई, इसकी गैंग पूरी चली गई, ये गैंग से बाहर है। इधर धूप भी निकल गई वापस फिर से गाइस, कमाल है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक गांव में चोरी हो रही है, दोनों साथ में। ये इधर देख सकते हैं, ये हम पूरे महाराष्ट्र में देख सकते हैं। ये जो गाँव दिख रहे हैं वो सब पूरा महाराष्ट्र में दिख रहा है। करता तो ये सब क्या भाई, रोक क्यों दी? अरे महाराष्ट्र में आ गए। तो ये महाराष्ट्र के खेत देख सकते हो, और इस साइड इंद्रधनुष भी निकल चुका है। बाकी एक खासियत है, हम महाराष्ट्र बॉर्डर में एंट्री करते ही है तो यहाँ के जो भी खेत है वो पूरे प्लेन दिखने लग जाते हैं, तो हम समझ जाते हैं हम महाराष्ट्र पहुँच गए। क्योंकि उधर एमपी बॉर्डर से हम जब आते हैं तो पहाड़ी क्षेत्र है, ऊपर नीचे ढलान, ऊपर नीचे इस तरह से कुछ खेत है। और इस साइड देख सकते हो आप पूरे प्लेन है ये पूरे, और अधिकतर काली मिट्टी के खेत देखने को मिलते हैं इस साइड। तो अधिकतर कपास भी ज़्यादा इधर ही लगता है, और पियत की खेती भी इधर होती है। तो ये खेत के बीच में से ये भी यहाँ रास्ता निकला हुआ है। शुभम चला रहा क्या गाड़ी? तो चला, चल मैं पीछे बैठूंगा आराम से। चालू करो, करो स्टार्ट। फिर से हम निकल चुके हैं आगे का सफ़र तय करने के लिए, लेट्स गो। तो ये है रास्ता कुछ महाराष्ट्र का, आधा अच्छा है और आधा ख़राब है, बाकी लगभग तो पूरा अच्छा हो ही गया। तो ये रास्ते में हमको इस तरह से बैल जोड़ी मिली जो वापस अपने घर की ओर जा रहे चारा लेके। ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है, हम उस पहाड़ को क्रॉस करके इस साइड आए, तो हम यू टर्न पूरा घूम के आए, मतलब पूरा यू बना के आए। तो इस साइड हम आ गए, इस साइड से उस साइड का रास्ता दिखता है। जो ये पूरे जो पहाड़ दिख रहे हैं ना बड़े बड़े, इसको ही क्रॉस करके हम इस साइड आए। अभी तो पूर्णी आया है,
नदी नहीं आई तो थोड़ा ही पानी। भाई साहब फिर से हमको लग गया है एक फिर से घाट। तो ये घाट प्रारंभ हो गया, यहाँ लिख दिया है बोर्ड पर। तो ये बड़ा है ये घाट, पहाड़ बड़ा है तो पहाड़ के ऊपर से रास्ते हैं तो ये घाट बन गया। तो इस घाट को भी काट कर यहाँ से रास्ता बनाया हुआ है। ये काफ़ी ऊंचा है ये वाला, क्योंकि इस साइड से चढ़ा और उस साइड से भी उतार है। मतलब ये पहाड़ के ऊपर से होकर नीचे गया हुआ है ये रास्ता। तो आप देख सकते हो कि किस तरह की ये चढ़ाव है। और यहाँ से ऊपर से अगर देखते हैं तो पूरा व्यू दिखता है राइट साइड का, नीचे तक का पूरा जंगल ही जंगल है राइट साइड। यहाँ ये जो एरिया है ये यावल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है ये, तो इसीलिए यहाँ जंगल ज़्यादा है। अभी दूसरी साइड से हम घाट उतर रहे क्योंकि ये पहाड़ को काट के ये रास्ता बनाया हुआ है साइड में से। तो ये पहाड़ बहुत ऊंचा है, तो ये ऊपर से और ये साइड में से कटा हुआ है ये। तो ये साइड में से कटा हुआ है, यहाँ रास्ता बनाया हुआ है। तो ये रास्ता, ये जो घाट है ये ख़त्म होता है महादेव मंदिर लासुर, वहाँ पर ये ख़त्म होता है। ये पूरा रास्ता यहाँ से वहाँ तक उतार ही होता है, क्योंकि ये पहाड़ को काट के बनाया हुआ है साइड में। तो ये बरसात के दिनों में इस तरह से कुछ हरियाली हो जाती है, यहाँ देखने में बहुत बढ़िया लगता है। हरियाली यावल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है ये जंगल। तो ये फॉरेस्ट के अंदर है यहाँ सुरक्षा। अभी इधर से पूरे उतार है। अब हम रुकेंगे यहाँ मंदिर पर। आगे एक मंदिर आएगा, वहाँ थोड़ी देर रुकेंगे फिर वापस ये आ गया है महादेव मंदिर। तो ये अभी पूरा ये कंस्ट्रक्शन नया बना हुआ है, काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रही है यहाँ बैठने उठने के लिए, और यहाँ शादियाँ भी होती है। तो ये जो भी हमारा जो रास्ता था ये पहाड़ी क्षेत्र ये पूरा तय हो चुका है। तो अभी फाइनली जो पहाड़ यहाँ ख़त्म होता है नाटेश्वर मंदिर लासुर, यहाँ पर ये जो पहाड़ी क्षेत्र है पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अपनी स्प्लेंडर बता दो। तो ये है अपनी छोटी बुलेट में, तो इसको छोटी बुलेट ही बोलता हूँ। मज़ा आ गया क्यों? मज़ा आ गया कि ऐसा करो, हाँ बस और नीचे करो थोड़ा। ये देखो ये हमारी स्प्लेंडर। तो भाई साहब चलो आगे का रास्ता करते हैं तय फिर से। तो चलो कंटिन्यू। तो हम पहुंच गए नाटेश्वर लासुर मंदिर के पास में। ये मिल गई हमको लाल परी रास्ते में। महाराष्ट्र के हर गांव में ये लाल बस जाती है। गांव में जाने के लिए बाईपास है ना? गांव का ये गांव का जो ये बाईपास है ना? ये देखो हेवी ड्राइवर आ गए थे बीच में। अभी ऐसा नहीं है कि नहीं, क्या होता है। ये है प्राचीन मंदिर, श्री गणेश मंदिर है ये। तो ये गणेश मंदिर का भी ये पूरा नया कंस्ट्रक्शन है। ये भी जो दिख रहा है आपको कलर लगा हुआ, ये अभी बना हुआ है बाहर से बाउंड्री वॉल।
तो ये थोड़ा तेरे गजब रे, ये ऑफ रोडिंग फिर से चालू है भाई साहब। हमारे ऊपर में भैया का आगमन होते हुए ये परमल तो बाप तो क्या आखिरा ना ये हमारे गाड़ी वाले सोया था भैया। तो हम आ गए तुम्हारे गांव। तिथं इली रे कोण गाडी बाहेर पण ये पण दिल होती रे। गावी गाडी काय भाई साहब फाइनली अपने जो एम था वहाँ पहुँच चुके हैं। हम आ गए यहाँ। परमोद हमारा दोस्त है, ये जोड़ीदार, ये थोड़ा डर जाते हैं हमसे। और मैं जामुन खा रहा हूँ, एक ही जामुन मिलेगा। हो तो फाइनली जहाँ पहुँचा था वहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये हमारा अवतार देख सकते हो आप, बाल और हेयर स्टाइल। तो चलो